अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक सेकेंड ईयर के पेपर के हवाले से है। जी हाँ, 19 तारीख को सेकेंड ईयर का उर्दू का पेपर होने जा रहा है। मैंने सोचा आपसे कुछ अहम टॉपिक शेयर कर लूँ, पेपर पैटर्न भी आपको दोबारा से बता दूँ और उसमें जितने भी असबाक आने हैं वो भी आपको बता दूँ कि जो अहम असबाक हैं उनको किस तरह से आपने तैयार करना है और किस तरह से आपने उसमें अच्छे नंबर लेने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सेकेंड ईयर का पेपर है, इसमें मैं पेपर पैटर्न भी आपको बताऊंगा और उसके साथ साथ आपको जो नसरी असबाक हैं, खुलासे के हवाले से नज़में हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें जो पहला सवाल होता है वो ऑब्जेक्टिव का होता है, मारूज़ी हिस्सा, मारूज़ी से 20 नंबर का। तो वो 20 नंबर किस तरह से होते हैं? सबसे पहले उसमें 5 नंबर के नसरी असबाक से MCQs आएंगे, जो फर्स्ट ईयर में भी थे। इस तरह से सेकंड ईयर में भी नसरी असबाक के 5 MCQs होंगे। उसके बाद मसादिर का बतौर अमदादी अफ़ाल इस्तेमाल, मसादिर का बतौर अमदादी अफ़ाल इस्तेमाल, तो ये भी 5 नंबर का होगा। इसमें 5 MCQs दिए जाएंगे। उसके बाद रमूज़े औकाफ व अलामात, ये भी आपको 5 नंबर के दिए जाएंगे। इसमें आपने तमाम MCQs को देख लेना है। उसमें जो उनके दूसरे नाम हैं, जैसे वक्फ़े खफ़ीफ़ है और इस तरह के और बहुत से नाम हैं, वो आपने याद कर लेने हैं कि सख्ता का दूसरा नाम कौन सा है, वक्फ़ा का दूसरा नाम कौन सा है, ये सब आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद मुताबिकत व हरूफ के मुताबिक लफ्ज़ों का इस्तेमाल, ये आपने 5 नंबर के MCQs करने हैं। ये भी आपका अहम हिस्सा है। तो इस तरह से ये आपके 20 नंबर के MCQs हो जाते हैं। दूसरा सवाल होता है नज़्म के अशार की तशरीह। ये 10 नंबर का होता है। इसमें 1 नंबर शायर का, 1 नंबर नज़्म के उन्वान का और 4-4 नंबर के शेरों की तशरीह होती है। तो इसमें जो अहम नज़में हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले इसमें हमद है। हमद के बाद नात, सुराग रारो, कितात, नौजवान से खिताब, आदमी और तगय्युर, ये वो नज़में हैं जिनमें से अशार मुमकिन हैं, आ सकते हैं। इसमें इस्लामी मसावात भी बड़ी अहम है, खुलासे के हवाले से भी और अशार के हवाले से भी, तो उसमें से भी आप देख सकते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 2 का हिस्सा बे है गज़लें। गज़लें कौन कौन सी हैं? शायद सारे अहम हैं। इसमें ख्वाजा मीर दर्द की 2 गज़लें हैं, ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी की 2 गज़लें हैं, गालिब की 2 गज़लें हैं, इकबाल की 2 गज़लें हैं, नासिर काज़मी की, और आखिर में ताबिश दहलवी की। तो ये तमाम के तमाम जो अशार हैं इन शायरों के, वो सब बहुत अहम हैं। ये तमाम के तमाम गज़लें जो हैं इन तमाम शायरों की, सब बहुत अहम है, तो आपने इनको देख लेना है। तीसरे नंबर पर सवाल आता है हमारा इक़्तिबास की तशरीह। सियाक़-व-सबाक़ के हवाले से इक़्तिबास की तशरीह, ये भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसमें मैंने चंद असबाक आपको बताए हैं। वो ये हैं कि तश्कील पाकिस्तान बड़ा अहम सबक है, माजी के हवाले से, तारीख़ के हवाले से। उसके बाद मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, हवाई पहली फ़तह, कुर्तबा का काजी, मौलवी नज़ीर अहमद, इसी तरह से नवाब मौसूल मुल्क भी हैं, मेहनत पसंद खीरतमंद भी है। तो ये तमाम असबाक जिनमें से आपके इक़्तिबासात आ सकते हैं, इनको गौर से देख लीजिएगा। चौथे नंबर पर है सबक का खुलासा। इसमें कौन कौन से असबाक अहम हैं, इसके नंबरात भी आपको पता होंगे कि 1 जमा 9 होते हैं, ठीक है। इसमें जो है आपने मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, तश्कील पाकिस्तान, मेहनत पसंद खैरतमंद, ये वाले असबाक। उसके बाद दस्तक, कुर्तबा का काजी, अयूब अब्बासी, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, नवाब मोहसिनुल मुल्क और डिप्टी नज़ीर अहमद, ये इसमें 4 अहम खाके हैं, वो आप देख लीजिएगा, उनमें से आ सकता है। उसके बाद इन 4 खाकों में से कोई ख़ुलासा आ सकता है और इनका पैराग्राफ की तशरीह आ सकती है। और जो शुरू के असबाक हैं वो भी अहम हैं, और जो बच्चे ज़्यादा नहीं कर सकते उनके लिए ये मशवरा है कि वो फ़र्स्ट हाफ़ ही कर लें। उसमें जैसा कि 14 असबाक हैं, उसमें से 7 असबाक कर लें, उसमें से पैराग्राफ की तशरीह भी आ जाएगी, सबक का खुलासा भी आ जाएगा। तो ये तमाम असबाक आपने देख लेने हैं। 5वें नंबर पर है खुदा सरसब्ज़ रखे इस चमन को मेहरबान होकर। ये नज़्म का खुलासा है।
नज़्म का खुलासा जो है वो 5 नंबर का सवाल होता है। तो इसमें सबसे अहम जो नज़्म है वो खुदा सरसब्ज़ रखे इस चमन को मेहरबां होकर, तग़य्युर एक कोहिस्तानी सफ़र के दौरान में, नात, सुराग़ रारो के बाद इस्लामी मसावात, ये तमाम असबाक जो हैं वो नज़्म के खुलासे के हवाले से बहुत अहम हैं। इसमें आपने देख लेना है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इसमें से ही कोई ना कोई नज़्म का खुलासा आ जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं मज़मून नवीसी की। मज़मून नवीसी जैसा कि 20 नंबर का सवाल है, आप लोगों को पता है, ये बहुत अहम सवाल है। इसमें 20 नंबर लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप कोशिश करके ये हासिल कर सकते हैं। इसमें सबसे अहम मज़मून मौसम इंसानियत है। ये रहमत लिल आलमीन के टॉपिक से भी आ सकता है। इसमें 1-2 लफ्ज़ और चेंज करके भी दिया जा सकता है। दहशतगर्दी, उसके सद्देबाब या उसके असबाब, ये सारी चीज़ें आपने इसमें देखनी है। उसके बाद है तालीम नुस्वां। तालीम नुस्वां के हवाले से भी आप इसमें देख सकते हैं कि औरतों की तालीम के हवाले से कितना अहम मज़मून है। इसको भी आपने देखना है। तवानाई का बहरान, जी हाँ, हमारे मुल्क में जिस तरह से तवानाई का बहरान है उस हवाले से भी आप लिख सकते हैं। इल्म के फ़ायदे, उसके बाद मेरा नस्बुल ऐन, इकबाल कौमी शायर, इत्तेहाद आलम इस्लाम, CPAC, उम्मत मुस्लिमा, ये सब अहम हैं जो बार बार पेपर्स में आ चुके हैं। माहौलियाती आलूदगी, कश्मीर हमारी शहरग, वालदैन के हकूक़, मेहनत में अज़मत, ये तमाम मज़ामीन ऐसे हैं जो पेपर में आ सकते हैं। तो ये सारे इम्पोर्टेंट ही आपको बताए हैं, अहम बताए हैं। उम्मीद करता हूँ कि इनमें से आपने बहुत मज़ामीन याद भी किए होंगे, लिखे भी होंगे। उसके बाद इसमें आखिरी सवाल जो आता है वो सवाल नंबर है 7। सवाल नंबर 7 में या तो आबिदी लिखना होती है या फिर ख़त लिखना होता है। अब आबिदी में जो अहम आबिदियाँ आती हैं वो 5 से 7 ही हैं। उसमें एक पुराने करेंसी नोट की आबिदी, फूल की आबिदी, पुराने कोट की आबिदी, कुर्सी की आबिदी, एक घोड़े की आबिदी। तो ये तमाम आबिदियाँ हैं। आबिदी से मुराद के उस शख्स पर जो बीती है वो उसे बयान करेगा। यानी कि लिखने वाला जो है वो अपने आप को उसी चीज़ का तसव्वुर करके मैं के हवाले से लिखेगा कि मैं इस तरह से बनाया गया, मैं इस तरह से लाया गया। तो उसमें जो है आपने अपने आप को पेश नज़र रख कर वो आबिदी लिखनी है। तो ये 3-4 हैं, इनमें से आ सकती हैं। उसके अलावा ख़त जो होता है वो भी 10 नंबर का होता है। ख़त में जो है मुदीर के नाम ख़त आता है, महंगाई के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से ख़त आता है, या किसी स्टूडेंट के हवाले से, साबिक स्टूडेंट के हवाले से कि वो अपने प्रिंसिपल को ख़त लिखे और फलाह बहबूद के हवाले से तजावीज़ पेश करे। और इस तरह के और भी बहुत सारे उसमें ऐड करके आपको दिए जा सकते हैं। आपको ख़त का पैटर्न होना चाहिए और 2-4 हवाले के शेर आने चाहिए, तो वो आप उसमें लिख सकते हैं। आज का पेपर पैटर्न और उसके मुताबिक जो है आपने अहम असबाक जो आपने याद करने हैं, देखने हैं। आपके पास कल का वक्त है, परसों इंशाल्लाह आपका पेपर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये असबाक बताए गए हैं, इनमें से आप कुछ ना कुछ तैयार कर चुके होंगे और कुछ रहते होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सारे ही कर लेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।